अब सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज हर कोई जानता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है, आप जरूर जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देख कर जाएंगे। आखिर बाइबल क्या कहती है इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक मसीह हैं। जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ शब्दों में कहा, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। देखिए आज हम घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध के हालात बन जाएं और चीज़ें बिगड़ जाएं और बहुत कुछ हमें सहना पड़े। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसी चीज़ें सुनो तो तुम्हें घबराना नहीं है। लेकिन आज हम सच्चाई को नहीं जानते और सच्चाई को नहीं जानने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर है, एक भय है। इसलिए हम सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर बाइबल क्या कहती है इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, और ये जो युद्ध चल रहा है क्या सच में बाइबल इसके बारे में बताती है कि होना चाहिए या फिर नहीं। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फ़िलहाल क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आखिर इजराइल का सच क्या है। तो जरूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कहना चाहूँगा चैनल पे पहली बार पहुंचे हो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोज पसंद आती होंगी तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा। बाकी पहले आप इस वीडियो को देखिए, बाकी आगे हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है। आज हम परमेश्वर के वचन में से इजराइल के इतिहास को सीखना चाहेंगे कि इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी शुरुआत क्या है। सबसे पहले इजराइल शब्द का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी। इजराइल शब्द का अर्थ है स्ट्रगलिंग विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने वाला। और हम देखते हैं इजराइल जो है उसकी शुरुआत अब्राहम से होती है। अब्राहम के बारे में यहोशू उसके 24वें अध्याय में लिखा है कि परात नदी के उस पार में जब अब्राहम के पूर्वज अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, उस समय पे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर की उस आवाज को अब्राहम ने ग्रहण किया, माना और वो एक विश्वास की यात्रा में निकल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक को एक संतान के रूप में दिया जो वादे का संतान था। इसहाक के बाद हम देखते हैं इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब के 12 बेटों को हम देखते हैं और एक बेटी दीना को देखते हैं। अब याकूब जो है उसका एक बार एक दूत से, स्वर्ग के एक दूत से मल्ल युद्ध हुआ और उस समय पे उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा उस दूत से तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उस समय पे हम देखते हैं कि वो जो स्वर्गदूत था उसने याकूब को बोला कि अब से तू याकूब नहीं, अब से तू इजराइल कहलाएगा। तो इजराइल शब्द जो है हम उत्पत्ति उसके 32 के 28वें वचन में देखते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यूसुफ जो इजराइल का ही वंश था उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके जो भाई थे उसने उसे गड्ढे में डाल दिया। जब उन लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, मिस्र देश के कुछ लोगों ने आकर के यूसुफ को खरीद लिया और वो उसे मिस्र देश में ले गए। इस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया जाता है जहां पर उसके स्वप्न जो वो पहले देख चुका था वो सारे स्वप्न पूरे होते हैं और बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके बाद वहां पर आसपास के सब जगहों में मिस्र को शामिल करते हुए एक बड़ा अकाल आता है और तब हम देखते हैं याकूब और उसके जितने संतान हैं, 11 बेटे जो हैं, वो सब शरण के लिए आते हैं मिस्र में। और इस तरीके से हम देखते हैं मिस्र में इजराइलियों की संख्या बढ़ने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं इस बात को कि जब एक नया राजा बहुत सालों के बाद आता है वो इस बात को देखता है कि इजराइल की संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तब वो उनको सताने लगता है। ये भी मेरे प्रियो एक वादे का पूर्तिकरण था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश जो होगा वो एक दूसरे देश में जाकर के बड़े ही कष्ट को सहेगा। और इसलिए हम देखते हैं इस बात का पूर्तिकरण वहां पर होता है। वहां पर इजरायली फैल जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं और फिरौन जो होता है मिस्र देश का राजा, वो उनको बहुत सताने लगता है। के बाद हम देखते हैं कि मूसा जो है वहां पर उनको छुड़ाने के लिए आता है। यहोशू की अगुवाई में, जो मूसा के बाद था, यहोशू की अगुवाई में इजराइल के सारे लोग उस वादे के देश कनान में पहुंचते हैं। उसके बाद परमेश्वर वहां पर इजराइल में, क्योंकि इजराइल के लोग आसपास के लोगों को देख के डिमांड करते हैं कि हमें राजा चाहिए, तब शाऊल पहला राजा इजराइल का होता है। उसके बाद दाऊद होता है और दाऊद के बाद सुलेमान जब राजा बनता है, हम देखते हैं सुलेमान जो है वो एक परमेश्वर के भवन को बनाता है। 957 BC में सुलेमान ने इस पहले मंदिर को इजराइल के बना लिया। अब ये पूरा जो इजराइल है हम देखते हैं वो असीरिया की गुलामी में चले गया और यहूदा जो है वो बेबीलोन की गुलामी में चले गया। आप इस बात को समझिए कि बेबीलोनियन किंग नबूकदनेस्सर जो है वो आया और करीब 587 BC में नबूकदनेस्सर सारे इजराइल के लोगों को, इजराइलियों को हम कहेंगे, यहूदियों को वो गुलाम बना करके बेबीलोन ले गया। तब उसने पहले मंदिर, जो पहला मंदिर था इजराइलियों का, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, उसने उसे पूरी तरीके से नाश कर दिया। उसके जो पात्र थे मंदिर के, उन पात्रों को भी वो लेकर के चले गया। उसके बाद हम जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में यशायाह भविष्यवक्ता जो था, उसके यशायाह के 44 के 28 में आप जब देखोगे वहां पर लिखा हुआ है, तो बेबीलोन जो था, बेबीलोन में जो लोग थे उनको वापस इजराइल में लेके आने की एक भविष्यवाणी को हम वहां पर देखते हैं। अब आप देखिए कि एजरा उसका पहला अध्याय उसके दूसरे और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो साइरस था, खुसरू राजा जो था, उसके हृदय को उभारा
कि वो इजराइल के लोगों को वापस बेबीलोन से वापस वो उस वादे के देश में जो इजराइल था उनका, उस जगह पर उसने आदेश दिया कि वो पहुंचाए जाए और वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करें। अब हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है वो पर्शियन एम्पायर के समय में बेबीलोनियन एम्पायर से छूट करके आज़ाद होकर के वापस आते हैं, क्योंकि पर्शिया का राजा जो साइरस था वो उनको वापस आने का आदेश देता है। जो यहूदी लोग बेबीलोन से वापस आते हैं और वो लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, जो यहूदी लोग, वो करीब 520 से लेके 512 BC के दौरान हुआ, जहां पर एजरा जो रहता है वो एक शास्त्री रहता है, वचन की शिक्षा को देता है। जरुब्बाबेल को हम देख सकते हैं, जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक जो रहता है उनके द्वारा और दूसरे कई लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर पिता वहां पर उस दूसरे मंदिर निर्माण के लिए कार्य को करते हैं। हम हागे और जकरिया को देखते हैं, वो वहां पर वो प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने इन भविष्यवाणियों को किया था कि सेकंड टेंपल का कंस्ट्रक्शन होगा। करते हैं, देखिए दूसरी मंदिर की जो भविष्यवाणी थी, जो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा भी की थी और जर्मया के द्वारा भी की थी। अब जर्मया उसका 29:10 को पढ़िएगा जरा, ये पूरी भविष्यवाणी वहां पर पूरी होती है और दूसरा मंदिर जो है वो बनाया जाता है। अब हम थोड़ा और आगे आएंगे और हम देखते हैं कि एंटियोकस IV जो एपिफानस है, एंटियोकस IV एपिफानस जो ग्रीक के समय के दौरान पर्शियन एम्पायर के बाद ग्रीक एम्पायर आया, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग राजा आए, अलेक्जेंडर आए और उसके बाद जो दूसरे राजा आए, एंटियोकस IV एपिफानस जो था उसी में यहूदियों के उस मंदिर को लूट लिया और उसे अपवित्र किया, उसने एक सूअर का वहां पर बलिदान किया। तब हम देखते हैं कि यहूदा जो मकाबियस था उसने इस बात का और उसके साथ दूसरे लोगों ने भी इस बात का विरोध किया और हम देखते हैं वहां पर कि विरोध करने के कारण वहां पर हैसमोनियन और मैकाबियन रिवोल्ट को हम वहां पर होता हुआ देख पाते हैं। अब मेरे प्रियो, जब इन्होंने इस रिवोल्ट को किया, उन्होंने इसके बाद अपने मंदिर को पवित्र किया और जो कुछ भी अशुद्धि वहां पर हुई थी एंटियोकस IV एपिफानस के द्वारा, उसको उन्होंने शुद्ध किया। अब मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि जब हेरोद राजा बना, अब हेरोद जब राजा बना, उसके मन में यह आया कि मैं इस मंदिर को और भी अधिक बड़ा बनाऊंगा। अब जब आप यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर कुछ लोग इस बात को कहते हैं यीशु मसीह से कि देखिए कितना विशाल मंदिर है, इसको बनाने में 46 साल लग गए। तब आप समझिए, ये जो दूसरा मंदिर था उसे पूरी तरीके से तोड़ा नहीं गया था, लेकिन इसमें से कुछ लूट जो ले ली गई थी, उसके बाद इस मंदिर को भव्य तरीके से उसका जो एरिया था, उस एरिया को हेरोद राजा ने बढ़ा दिया और 46 साल लगभग लग गए, इतना विशाल मंदिर जो है वहां पर बनाया गया। अब मेरे प्रियो, आप इस बात को याद करिए कि मत्ती 24वें अध्याय में चेले आकर के यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु मसीह देखिए कितना विशाल मंदिर है। तब यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, भविष्यवाणी को, कि यहाँ पर पत्थर का पत्थर भी नहीं बचेगा जो ढाया ना जाए। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बोले जाने के करीब 40 साल बाद पूरी होती है, जब रोमन जनरल टाइटस जो होता है AD 70 में वो रोमन जनरल आता है और पूरे इजराइल के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको पूरी तरीके से नाश कर देता है। बड़े बच्चे सबको वो ऑलमोस्ट सारे लोगों को वो घात करता है और घात करने के बाद कई लोग उधर तितर बितर हो जाते हैं और यहूदियों का जो बड़ा और विशाल मंदिर था, आप सोचिए, जो हेरोद ने और अधिक बड़ा बनाया, विशाल बनाया, वो पूरा नींव सहित उसको ढा देता है। जब इस्राएली लोग जो तितर बितर हो जाते हैं, बहुत सारे परसिक्यूशन को फेस करते हैं, इवन क्रिश्चियन एम्पायर के द्वारा वो परसिक्यूशन को फेस करते हैं, क्योंकि जब बेजेंटाइन एम्पायर आता है उस टाइम पे वो लोग इस बात को कहते हैं कि क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, इसलिए वो लोग यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 7th सेंचुरी में फर्स्ट इस्लामाइजेशन होता है यरूशलेम का, जहां पर उमर इब्न अल खत्तब ने 638 AD में इजराइल को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद उसने और दूसरे जो खालीफात थे उन्होंने वहां पर एक श्राइन को बनाया और श्राइन को बनाने के बाद धीरे धीरे वो एक मॉस्क के रूप में बाद में एक तब्दील हो गया। सेकंड टेंपल जो रोमन जनरल टाइटस के द्वारा तोड़ दिया गया था, उसी स्थान पर ये जो इस्लामिक एम्पायर आता है वो अपने एक मस्जिद को बनाते हैं और उस मस्जिद का नाम है जो हम देखते हैं अल अक्सा मस्जिद, जो आज एक विवाद का मामला है। तो ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है विवाद का मामला, क्योंकि यहूदी कहते हैं ये वो स्थान है जहां हमारे पूर्वजों का टेंपल था और अब इस्लाम जो है उनका मस्जिद को हम उस जगह पर देख सकते हैं। अब मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन जो था, वादा जो था, जो हम देखते हैं परमेश्वर ने यहूदियों के लिए पुराने नियम में बोला था कि वो फिर से इकट्ठा किए जाएंगे और फिर से वो बसाया जाएगा। एजिकियल 36 उसके 24 में भी हम देखते हैं जहां परमेश्वर इस वादे को करता है कि मैं अपने लोगों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करूंगा, जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज अलग अलग देशों से इजराइल को इकट्ठा किया है और वो इकट्ठा कर रहा है ताकि वो अपनी योजना को इजराइल के द्वारा पूरा करें। अब मेरे प्रियो, जब 14 मई 1948 में हम ये बात को देखते हैं कि इजराइलियों ने ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप को डिक्लेयर किया, उसके अगले ही दिन बहुत बड़ा वॉर हुआ। उस वॉर में इजरायली लोग जीते गए। उसके बाद लगातार कई वॉर्स होते रहे वहां पर। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को देखते हैं इजराइल का, जो 6 डे वॉर कहलाता है, जो 5 जून से लेकर 10 जून 1967 में हुआ। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल के विरोध में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये सारी कंट्रीज जो हैं इजराइल के विरोध में आई। लेकिन हम देखते हैं 6 डे वॉर में इजराइल ने इन सबों को हरा दिया। के बाद हम देखते हैं योम किपुर वार जो हुआ था 1973 में, यहाँ पर भी हम इजराइल के विजय को देख सकते हैं। लेबनान वार जो 1982 में हुआ था। अलग अलग वॉर्स को हम देख सकते हैं।
धीरे धीरे इजराइल इन सारी जो अपनी जगह थी जिसको उसने खो दिया था, उन सारी जगह को वो अपना करने लगा। और आज के टाइम तक अब हम जो देख रहे हैं वो है हमास वार। हमास जो है एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिन्होंने पैलेस्टाइन के ऊपर 2006 में अपने कब्जे को किया। उसका आज भी इजराइल के साथ हम एक युद्ध को देख सकते हैं। और इजराइलियों के उस युद्ध का एक टॉपिक जो है वो ये है कि हमें हमारे मंदिर पर हमारा जो एरिया है जो परमेश्वर ने हमें दिया था उसे हमें अपना करना है। तो इसलिए ये विवाद का मुद्दा जो है ये अल अक्सा मस्जिद जो है ये है। मेरे प्रियो, अब अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर तीसरा टेंपल जो है, जो हम कहेंगे यहूदियों का थर्ड टेंपल, क्या इस जगह पे बनेगा। मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 30 सालों में इजराइलाइट्स ने बहुत कुछ कर लिया है। उन्होंने टेंपल के पात्र बना लिए हैं, मेनोरा बना लिया है जो एक लैंप होता है, गोल्डन लैंप होता है, और मंदिर की जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें परिपूर्णता से बना चुके हैं। अब बस एक चीज बाकी है, वो मंदिर का निर्माण। अब इस बात को आप समझिए कि मंदिर का निर्माण जरूरी क्यों है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल हमें उसके विषय में भी भविष्यवाणी देती है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे, इस बात को हम दानियल नबी की पुस्तक में भी देख सकते हैं कि जो मसीह विरोधी अंतिम समय में जो आएगा, जो कई लोगों को भटका देगा, 7 साल वो राज्य करेगा, 3.5 साल उसका अच्छा राज्य होगा, उसके बाद जो 3.5 साल है वो अपना ओरिजिनल रंग दिखाएगा वहां पर। तब लोग, यहूदी लोग भी समझेंगे कि अरे ये हमारे साथ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वो रूलर जो होगा वो एक ऐसा कार्य करेगा कि वो यहूदियों के मंदिर को वो रूलर अपवित्र करेगा। तब यहूदियों को समझ में आएगा अरे सच में ये हमारे साथ का एक व्यक्ति नहीं है। अगर आप नए नियम में भी देखेंगे, नए नियम में जब हम बाइबल में देखते हैं, अलग अलग ऐसे वचन हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि टेंपल के बारे में कहा गया है। देखिए, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है कि एक नाश करने वाला आएगा, वो मंदिर में आकर के बहुत कुछ करेगा। अब जब हम मत्ती 24:15 को देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे दानियल नबी ने कहा था वैसे वो घृणित वस्तु जो है, जब उजाड़ने वाली वस्तु को तुम मंदिर में देखो। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो मंदिर फिर से बनेगा। इससे हम समझ सकते हैं, और बाइबल को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, अलग अलग जगह पे इस बात का इंडिकेशन दिया गया है कि उस मंदिर का, जो परमेश्वर का मंदिर था, उसका निर्माण जरूर होगा। अब मेरे प्रियो, जब हम रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय में आते हैं, 11वां अध्याय जो है वो भी परमेश्वर के मंदिर के बारे में भविष्यवाणी करता है। इन सब बातों को जब हम ध्यान देते हैं, हम इस बात को निश्चय जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि अभी भले ही यहूदियों का वो मंदिर नहीं है, इजराइलियों का वो मंदिर नहीं है, पर निश्चय वो समय आएगा जब वो मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी अभी तक पूरी हुई है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, यीशु मसीह आपके आने का चिन्ह क्या होगा? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से तुम ये दृष्टांत सीखो कि जब डाली कोमल होती है तब पत्ते निकलते हैं, तब तुम जानते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। ऐसे ही यीशु मसीह द्वार पर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा अलग अलग महामारी आएगी, भूकंप आएगा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये सारी चीजों को हम आज होता हुआ देख रहे हैं। ये हमें एक बात को बता रहा है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम जो मसीही लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में पहचान लिया है, हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाए। और उसके बाद जब हम वहां उठा लिए जाएंगे और जब वो मसीह विरोधी आएगा, वो जब यहूदी लोगों के ऊपर बहुत सताव को करेगा, और उस समय पे जब यहूदी लोग पुकारेंगे, अपने मसीहा को पुकारेंगे, उस समय पे हम यीशु मसीह के साथ दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। तब हम कई भविष्यवाणियों की पूर्तिकरण को भी वहां पर होता हुआ देखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, ऐसे मसीही लोग, हम लोग के लिए मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस है? हम, बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो हम जो हैं, हमारे लिए मंदिर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब हम यहूदियों के विषय में देखते हैं, उनके लिए ये मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोग उस मंदिर के अलावा कहीं और वो लोग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम सब प्रार्थना करें कि इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करें, ताकि वो सारी भविष्यवाणी को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग का कारण होगा। जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप बहुत कुछ जान गए होंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन की क्या सच्चाई है। बाइबल हमें एक एक पॉइंट पे एक एक बात को साफ बताती है। अगर आप बाइबल को डीपली पढ़ते हैं और बहुत गहराई से अगर बाइबल की स्टडी करते हैं, तो जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं बाइबल की भविष्यवाणियों से रिलेट है, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो आप अपने चेलों को कहा था कि जब तुम चारों तरफ से ऐसी खबरें सुनो, हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, हम देख सकते हैं पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत सा अभी जो चल रहा है, आज भी रेगुलर चल रहा है। लेकिन जब ये होगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ राज्य इजराइल है, जब उसके ऊपर दी से चढ़ाई कर रहे होंगे और जब वो दूसरों के साथ लड़ाई कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये बातें बाइबल से रिलेट करती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने जान भी लिया होगा, और बस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो समय है, हमें तैयार होने का समय है और हमें तैयार होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, क्योंकि जो बाइबल की भविष्यवाणी है, कहीं ना कहीं एक एक करके वो भविष्यवाणियाँ आज पूरी हो रही हैं।
और हमें सतर्क और चौकस रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर की नाई आए और फिर हम इसी जगह में छूट जाएं और महाक्लेश का हिस्सा बने, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को देकर हमें वो जीवन दिया है जो सदा का जीवन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पा लें। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सच्चाई को ना जानने की वजह से हम सच्चाई से दूर हैं और वही कर रहे होते हैं जो झूठ को अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों को जो आज भी सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर हैं और कहीं ना कहीं एक झूठ के अंदर अपने जीवन को बिता रहे हैं। वे सोचते हैं कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है पहले भी तो चला था। बिल्कुल पहले हुआ था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है हम वचन के अनुसार देख सकते हैं। वचन कहीं ना कहीं जो हमारे सामने है सब बातों को क्लियर करता है कि आखिर जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है क्या उसका बाइबल के साथ रिलेट है या फिर नहीं है। और अगर हम आत्मिक मनुष्य हैं, अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं तो हमें पता होगा कि अब जो इस समय में जो चल रहा है सच में वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही जो यीशु मसीह ने, जो भविष्यवक्ताओं ने पूरी जो कही थी कि जो होना है वे होना है। और आज हम देख सकते हैं और ऐसे समय में हम डरेंगे नहीं परंतु अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो कहा है कि जब तुम ऐसा सुनो तो तुम तैयार रहना, डरना मत और सावधान हो जाना। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, ताकि जो भी यीशु मसीह आए तो हम उसके आगमन में शामिल हो सकें। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे पढ़कर लोग आशीषित हो सकें और वो जान सकें कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और आपका और मेरा काम है ये यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना। हम कैसे भी किसी भी माध्यम से यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को दे सकते हैं। कमेंट में वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर आप करिएगा जो मैंने कहा। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अनुग्रह आप और मेरे साथ होता रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।